शांतिनगर की गली में ज्योति अपने परिवार के साथ रहती थी। ज्योति के परिवार में उसका पति, उसके दो बेटे और बहुएं थी। उन लोगों के घर का रहन सहन काफी सही था। दोनों बेटे काफी अच्छा कमाते, जिस वजह से उनके यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुबह उनकी बड़ी बहू शांति ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बताओ शांति बहू, क्या बात हो गई? तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। आपको तो पता ही है देवरानी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, सारा काम मुझे ही अकेले करना पड़ता है, इसलिए आप एक काम वाली रख लीजिए ना, कम से कम थोड़ा बहुत हाथ तब भी बढ़ जाएगा। कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है, छोटी बहू की तबीयत आजकल ठीक नहीं है। ठीक है, मैं किसी से पूछकर किसी काम वाली को रखती हूँ। ये सुनकर शांति खुश हो गई और वहाँ से चली गई, जिस पर ज्योति ने अपने आप से कहा, ऐसा करती हूँ, पड़ोस में जाती हूँ, उनके यहाँ तो पहले कई काम वाली काम कर चुकी है। ये कहकर ज्योति गीता के घर पर आ गई, जहाँ पर पहले से ही विद्या बैठी हुई थी। विद्या ने जब ज्योति को देखा तो मुस्कुरा कर कहा, अरे ज्योति बहन, कैसे आना हुआ आज यहाँ पर? अरे बस ऐसे ही, तुम भी तो यहीं पर मिल गई। अरे हाँ हाँ, मैं तो गीता बहन से मिलने आई थी, तुम बताओ। मैं भी गीता बहन से ही मिलने आई थी। और गीता बहन ठीक हो? हाँ हाँ, मैं तो बढ़िया हूँ। और बताओ ज्योति बहन, तुम्हारे हाल चाल कैसे है? अरे बहन, हाल चाल तो ठीक है, पर छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती, जिस वजह से मुझे काम वाली चाहिए। तुम्हारे यहाँ तो पहले कई काम वाली काम कर चुकी है ना? हाँ हाँ, मेरे यहाँ कई काम वाली काम कर चुकी है। बताओ तो तुम्हें किसी का नंबर दे दूँ? हाँ हाँ, दे तो दो, अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मुझे काम वाली की जरूरत है। चलो अच्छी बात है, मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ, उसका नाम शीला है। ये काम भी अच्छा कर लेती है, बस थोड़े नखरे हैं। कोई बात नहीं, मैं इससे बात कर लूंगी। ये कहकर ज्योति वहाँ से चली आई। घर जाने के बाद वो शीला से कांटेक्ट करती है और अगले दिन शीला ज्योति के घर आती है। ज्योति ने जब शीला को देखा तो कहा, तुम ही हो काम वाली शीला? हाँ हाँ, मैं ही हूँ, पर काम वाली कहने की जरूरत नहीं है, मेड कहिए, मेड। क्या मेड? हाँ हाँ, इंग्लिश में मेड बुलाते हैं, मुझे काम वाली सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ ठीक है, बताओ कितने पैसे लोगी काम करने के? वैसे भी काम ज्यादा नहीं है हमारे घर में। पैसे तो मैं सही लेती हूँ, आपने मेरे बारे में जिनसे जानकारी ली है उन्होंने बताया ही होगा। हाँ हाँ बताया है, फिर भी तुम एक बार बता दो। ये सुनकर शीला ज्योति को पैसे बताती है, जिसे सुनकर ज्योति कहती है, ठीक है तो आज से ही काम पर लग जाओ। नहीं नहीं, कल से आऊंगी, आज तो मैं बस बात करने आई थी। ठीक है, कल से आ जाना, पर सुबह आना, ठीक है, और शाम को जाया करना। मंजूर है मुझे, पर शाम को जल्दी जाऊंगी और सुबह लेट आऊंगी, क्योंकि मेरा घर भी है। हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद शीला वहाँ से चली गई, जिस पर ज्योति ने कहा, चलो काम वाली तो मुझे मिल गई, अब बस किसी तरह छोटी बहू ठीक हो जाए। वहीं दूसरी तरफ दिव्या अपने कमरे में लेटी हुई थी और उसका पति राहुल पास में ही बैठा हुआ था। आखिर तुम्हें कौन सी बीमारी है, कुछ समझ नहीं आता, तुम ठीक क्यों नहीं हो रही? अजी थोड़ी सी कमजोरी हो गई है, और कुछ नहीं है, इसलिए थकान रहती है। अरे तो तुम कुछ दिन अपने मायके चली जाओ ना, वहाँ आराम करना। नहीं नहीं, यहाँ भी मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, तुम देखते हो ही ना। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, मेरी माँ और भाभी बहुत अच्छी हैं। तभी किसी ने उन दोनों का दरवाजा खटखटाया। जब राहुल ने बाहर की तरफ देखा तो वहाँ पर शांति हाथ में जूस का गिलास पकड़े खड़ी थी, जिसे देखकर राहुल ने कहा, अरे भाभी आप आइए, दरवाजा क्यों खटखटाना? अरे देवा जी, आप थे इसलिए खटखटा दिया। अब देवरानी की तबीयत कैसी है? पता नहीं, आप खुद देखिए, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अरे दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। चलो अच्छी बात है। पता है हमारे घर पर काम वाली आएगी कल से। क्या? पर ये चमत्कार कैसे हुआ दीदी? मैंने माँ जी से कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझसे अकेले काम नहीं हो पाता, इसलिए। चलो अच्छी बात है, अब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था कि आप अकेले सब कुछ करती है। अरे तुम्हें क्यों बुरा लगता है? तुम जानबूझकर थोड़ा ना ये सब कर रही हो, ये तो तुम्हारी मजबूरी है। हाँ हाँ दीदी, मैं खुद परेशान हूँ कि आखिर मुझे क्या हो गया। अरे तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। जल्दी से जूस पी लो और फिर दवाई भी खा लो। अच्छा मैं चलती हूँ। ये कहकर शांति जूस रख कर वहाँ से चली गई। अगली सुबह शीला काम पर आती है। शीला को देखकर ज्योति ने उससे कहा, अरे आ गई तुम? तुमने तो कहा था तुम लेट आओगी, पर तुम तो सुबह के 8 बजे ही आ गई। हाँ, क्योंकि शाम को मैं 3 बजे ही चली जाऊंगी। 3 बजे पर तो हम लोग खाना खाते हैं। क्या 3 बजे? पर खाना तो हम लोगों का 5 बजे बनता है। अब वो सब आप देख लीजिए, मुझे 3 बजे जाना है, इसलिए जल्दी आई हूँ, वरना तो मैं 10 बजे आती। ये कहकर शीला रसोई में आकर काम करने लगी।
तभी वहाँ शांति आई और शीला को देखकर बोली, क्या आप ही नहीं काम वाली है? काम वाली नहीं हो, मेड हूँ। क्या तुम्हारी सास ने इतना भी नहीं बताया? क्या मेड हो आप? हाँ हाँ, मुझे कोई काम वाली कहे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मुझे मेड कहो या फिर शीला कहो। ये सुनकर शांति भी थोड़ी हैरान हो गई और बोली, ठीक है तो मैं तुम्हें शीला कहूंगी। हाँ हाँ, ये हुई ना बात। बताओ क्या क्या करना है? मैंने नाश्ता बना लिया है, तुम खाने की तैयारी कर लो। इसके बाद शीला खाने की तैयारी करने लगती है और शांति ऊपरी काम करने लगती है। शाम के समय शांति अपने कमरे से बाहर आई और रसोई में गई तो वहाँ सब्जियां कटी हुई थी, आटा गूथा हुआ था, पर शीला कहीं नहीं दिखाई दी, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान हुई। अरे ये शीला कहाँ चली गई? शायद माँ जी के पास होगी, देखती हो। ये कहकर वो ज्योति के पास आई तो वहाँ पर भी शीला नहीं थी, जिस पर शांति ने अपनी सास से कहा, अरे माँ जी शीला कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। वो तो चली गई 3 बजे। क्या 3 बजे? फिर रात का खाना कौन बनाएगा? कह रही थी खुद बना लो, सब्जी काट कर रख दी है, आटा लगा दिया है, तो क्या फायदा इस काम वाली का? अरे चलो आज पहला दिन है, अगर आगे से इसने ऐसा कुछ किया तो हम इसे निकाल देंगे। हाँ माँ जी, वैसे भी इसके कुछ ज्यादा ही नखरे नहीं है, मैंने तो कभी ऐसी काम वाली नहीं देखी। हाँ लग तो मुझे भी रहा है, वैसे गीता ने बताया था थोड़ी नखरे वाली है, पर ये नहीं पता था कि इतने होंगे। इसके बाद शांति रसोई में आकर खाना बनाने लगी। क्या फायदा काम वाली का, काम वाली होने के बाद भी मुझे खाना ही बनाना पड़ रहा है। तभी वहाँ पर शांति का पति अमन आ जाता है। अपने पति को देखकर शांति काफी खुश हुई। अजी आप आ गए, आज जल्दी लौट कर आ गए। हाँ हाँ, पर काम क्यों कर रही हो तुम? सुबह तो कह रही थी काम वाली आई है। अजी वो तो चली गई है इसलिए। क्या चली गई है? पर इतनी जल्दी क्यों? पता नहीं, ये तो माँ जी ही जाने। चलो कोई बात नहीं, आज उसका पहला दिन था। हाँ हाँ, इसलिए माँ जी ने कुछ कहा भी नहीं। इसके बाद शांति खाना बनाती है और सभी लोग खा लेते हैं। समय तेजी से गुजर रहा था। शीला रोजाना लेट आती और जल्दी जाया करती, जिसे देखकर शांति थोड़ी परेशान होती थी। क्या फायदा इससे काम वाली का, रोजाना लेट आती है और जल्दी जाती है, काम तो सब मुझे ही करना पड़ता है, बस थोड़ा बहुत करती है। वहीं समय के साथ दिव्या की तबीयत भी सही हो रही थी और एक दिन दिव्या किचन में आकर अपने लिए दलिया बनाने लगी, जिसे देखकर शांति थोड़ी हैरान हुई। अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो आप? जेठानी जी दलिया बना रही हो अपने लिए, आज मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी है इसलिए। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों बना रही हो? मुझे बता दिया होता, मैं बना देती। अरे आपको क्यों परेशान करना, वैसे काम वाली कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? अरे वो महारानी अभी कहाँ आएगी, 10 बजे के बाद आएगी। क्या 10 बजे के बाद? और क्या, 10 बजे आती है, 4 बजे चली जाती है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो फिर ऐसी काम वाली का क्या फायदा जेठानी जी? माँ जी कह रही है कि इस महीने देख लो वरना हटा देंगे, क्योंकि इस महीने की तनख्वाह तो उसने ले ही ली है। हाँ हाँ, ये भी माँ जी की बात सही है। देखते ही देखते 1 महीना कब गुजर गया पता ही नहीं लगा और महीने के अंत में शांति ने अपनी सास ज्योति से कहा, माँ जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप इस काम वाली को हटा दीजिए। क्या फायदा है इसी काम वाली का, अब तो दिव्या भी सही हो गई है और वो भी हमारे साथ काम करवा लेती है। तभी वहाँ पर शांति के ससुर जयप्रकाश आ गए और उन्होंने ज्योति से कहा, हाँ हाँ, बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, वो काम वाली मुझे तो दिखाई ही नहीं देती, न शाम को न सुबह, कब आती है कब जाती है। अजी क्या बताऊं, 10 बजे आती है और शाम के 4 बजे चली जाती है और बड़े ही नखरे करती है। अरे जब इतने नखरे कर रही है तो दूसरी रख लो। नहीं नहीं, अब रखने की जरूरत नहीं है, छोटी की तबीयत ठीक हो गई है। हाँ हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, अब काम वाले की कोई जरूरत नहीं है। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर शीला आ गई। शीला ने जब उनकी बातें सुनी तो कहा, ये सब क्या हो रहा है, क्या मुझे निकालने की बात हो रही है? हाँ, क्योंकि तुम इतनी लेट आती और जल्दी चली जाती हो इसलिए। अरे तो मैंने तो पहले ही बता दिया था, मैं ऐसा ही करती हूँ, पर हमारे घर पर ऐसा नहीं चलने वाला। हमने तुम्हें इसलिए रखा क्योंकि हमारी देवरानी की तबीयत खराब थी, पर तुमने क्या किया, काम मुझे ही सब करना पड़ा। तुम तो लेट आती और शाम को जल्दी चली जाया करती। शांति की बात सुनकर शीला थोड़ी परेशान हुई और उसने ज्योति से कहा, ये क्या बात हुई, काम पर तो आपने रखा था, फिर आपकी बहू क्यों फैसला करेगी कि मैं यहाँ रहूंगी या नहीं? ये मेरा भी फैसला है, मैं तुम्हें काम पर नहीं रखूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं इस तरह किसी का काम नहीं छोड़ती हूँ, मेरा एक उसूल है, जिस घर में मैं काम करूँ कम से कम 3 महीने तो मैं करती हूँ। क्या 3 महीने? नहीं नहीं, नहीं करवाना काम। हाँ हाँ, ये क्या बदतमीजी है, हमने एक बार मना कर दिया हमें नहीं करवाना, तो तुम फिर क्यों पीछे पड़ गई हो? हाँ, मेरे पति बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें तुम्हारा काम पसंद नहीं आ रहा है। ये सुनकर शीला थोड़ी परेशान हो गई और उन लोगों से जवान लड़ाने लगी। तभी वहाँ पर पड़ोस की गीता आ गई। गीता ने ये सब देखा तो शीला ने कहा, अरे शीला, ये सब क्या हो रहा है, तुम इनके घर पर हंगामा क्यों कर रही हो? अरे आप यहाँ पर देखिए ना, ये लोग मुझे काम से निकाल रहे हैं।
क्यों, क्या हो गया? आप शीला को काम से क्यों निकाल रही हैं? अरे गीता बहन, देखो ना, ये तो बहुत नखरे करती है। तुमने कहा था नखरे करती है, पर मुझे क्या पता था इतने करती है। सुबह के 10 बजे आती है और शाम को जल्दी चली जाती है। सारा काम मेरी बड़ी बहू को ही करना पड़ता है। अरे तो मैंने तो पहले ही इनसे कह दिया था कि मैं लेट आऊंगी, जल्दी जाऊंगी। अरे तो ये क्या बात हुई शीला? मैंने भी तुम्हें इसलिए निकाला था क्योंकि तुम्हारे यही नखरे मुझे परेशानी दे रहे थे। अरे तो ये नखरे कहाँ हैं? ये तो मेरा हक है, और वैसे भी मुझे भी काम होते हैं ना। अगर काम होते हैं तो फिर दूसरों के काम यहाँ मत करो, क्योंकि दूसरों के घर पर आकर काम करोगी तो उनके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, वरना घर पर ही बैठो। हाँ हाँ आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम्हें हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा, तभी तो हम काम करवा पाएंगे। ये सुनकर शीला को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि वो जहाँ भी जाती है 1 महीने से ज्यादा टिक ही नहीं पाती। और शीला ने दुखी कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्या करूँ, मैं जल्दी इसलिए चली जाती हूँ क्योंकि मुझे अपने छोटे छोटे बच्चों को देखना पड़ता है। अरे तो तुम अपने बच्चों को अपने साथ ले आया करो ना, वो यहाँ पर खेलते रहेंगे, दिक्कत क्या है? नहीं नहीं, मुझे उन्हें यहाँ लाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जल्दी चली जाती हूँ। पर इस तरह तुम किसी के घर पर कैसे काम कर पाओगे, क्योंकि लोग तुम्हें इस उम्मीद में काम पर रखते हैं कि तुम उनके यहाँ पूरा काम करोगी। हाँ हाँ मेरी बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने तुम्हें इसलिए लगाया था क्योंकि मेरी छोटी बहू की तबीयत खराब थी। ये सुनकर शीला काफी दुखी हुई और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, आज से आप लोगों के हिसाब से ही मैं काम करूंगी, पर मुझे काम से मत निकाले क्योंकि अब मैं इधर उधर भटक कर काफी ज्यादा थक गई हूँ। चलो अच्छी बात है, पर तुम्हें काम से नहीं निकालते हैं, बस तुम्हें हमारे हिसाब से काम करना होगा। हाँ हाँ मुझे मंजूर है, आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही काम करूंगी। शीला की बात सुनकर सभी काफी खुश हो गए, जिस पर ज्योति ने गीता से कहा, और बहन जी आइए बैठिए, आपका आना तो सफल हो गया। अरे मैंने तो आपके घर में शोर सुना तो इसलिए चली आई, मुझे क्या पता था शीला इतना हंगामा करेगी। मुझे भी नहीं पता था, पर अब तो चलो सब सही हो गया। चलो शीला आंटी के लिए चाय बना दो जरा। हाँ हाँ मैं अभी बना कर लाती हूँ। इसके बाद शीला रसोई में चाय बनाने चली गई और ज्योति गीता बैठकर बातें करने लगी। वहीं शांति और दिव्या भी अपने अपने कमरे में चली गई। वहीं अब शीला जल्दी आया करती थी और सारा काम करके ही जाया करती थी, जिसे देखकर ज्योति के साथ उसकी बहुएं भी काफी खुश थी। चलो माँ जी हमारा काम तो हो गया, अभी काम वाली अपना पूरा काम करती जाती है। हाँ हाँ अगर उस दिन आंटी नहीं आई होती तो पता नहीं क्या होता। ये तो तुम दोनों सही कह रही हो, गीता ने आकर सब कुछ संभाल लिया और इसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया, वरना पता नहीं क्या होता। अब तुम लोग भी जाकर आराम कर लो, क्योंकि शीला ने भी लगभग सारा काम कर दिया है। हाँ हाँ आप भी आराम कीजिए। इसके बाद वो दोनों अपने कमरे में चली जाती है और अब सभी काफी खुश थे कि काम वाली के नखरे खत्म हो गए हैं।